स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, जिन्नास क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आपके एग्ज़ाम करीब हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं थोड़ी सी मेहनत आपके साथ कर लें, कुछ आपका फ़ायदा हो जाए, कुछ हमारा फ़ायदा हो जाए। हमारा फ़ायदा है हमारा चैनल ग्रो कर जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। व्यूअर्स, इस वक्त जो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ वो क्वांटम नंबर पर है। क्या है? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पर है व्यूअर्स। जैसे कि आप किसी आदमी को ढूंढते हैं, अगर किसी से कह दिया जाए फलाना रमेश जी दिल्ली में रहते हैं, तो आप सामने वाले से फ़ौरन कहेंगे भैया उनका दिल्ली में तो रहते हैं, उनका एड्रेस, उनका लैंड नंबर, गली नंबर या मोहल्ला नंबर दीजिए, तभी तो मैं उनके पास पहुंच पाऊंगा। उसी तरीके से क्वांटम नंबर भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसी तरीके से। क्वांटम नंबर ये बताते हैं कि आखिरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका क्या एनर्जी लेवल है और कहाँ पर उनकी पोजीशन है, वो मतलब कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो क्वांटम नंबर क्या है? सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ numbers which describe energy of electron and position of electron. Position of electron or existence of electron. Existence of electron in atom are called as quantum number, are called as quantum number. Quantum number. This quantum number is of four types. This quantum number, these quantum number is of four type. पहला है प्रिंसिपल नंबर, denoted by n, denoted by n. दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर denoted by m, by n. थर्ड वन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम
number by m. फोर्थ वन है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर denoted by S. Denoted by S. व्यूअर्स, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो हम लास्ट सेल में देखते हैं। बैलेंस सेल जो है उसमें हम वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को क्वांटम नंबर के थ्रू जानते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिटल में है और किस पोजीशन में है, वो आप जो है इससे पता लगाएं। आपको स्टूडेंट्स में बता दें, इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें घूमा करते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और भी है। इलेक्ट्रॉन घूमा तो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी, मान लीजिए धुरी है, थोड़ी देर के लिए इस पे भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक तो चक्कर जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ लगाते हैं और अपने सेंटर पर, धुरी पर लगाते रहते हैं। इसीलिए स्पिन क्वांटम नंबर को लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में भी घूमता है और दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। वैलेंस शेल में आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जानने के लिए पहले तो हमें आपको चारों क्वांटम नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि चारों क्वांटम नंबर क्या है। थोड़ी देर के लिए हम ये ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4। हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जाननी है। तो ये देखिए, ये p ऑर्बिटल है, इसमें 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाते हैं और ये चौथा इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए इसकी पोजीशन आपको थोड़ी देर के लिए इसकी पोजीशन जाननी है, चौथा इलेक्ट्रॉन की। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉक। इसका स्पिन जो है एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। उम्मीद है कि ये बात तो आपके समझ में आई होगी कि ये देखिए, जो आपने मुंडी जो है उल्टी है, इसका मतलब डायरेक्शन उल्टा है। ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो रहा है। अब हम लोगों को ये पता लगाना है कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन
हैं, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन की हमें पोजीशन जानना है। अब हम आगे चलते हैं। तो पहले तो हम ये जान लें कि L जो है यहाँ पर ये 2p4 है। ये वाला जो ऑर्बिटल का नंबर है ये n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। किसको बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। और ये p एजीमुथल क्वांटम नंबर L को बताता है। किसको बताता है? L को। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को बताता है। तो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को बताता है L। अब समझिएगा, एजीम्यूथल और M जो है क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। M की पोजीशन L पर डिपेंड करती है। M की पोजीशन M डिपेंड्स अपॉन L। फ्रॉम -L to +L। क्या करती है? -L to +L। ये पोजीशन -L to +। अब L क्या है? L के 4 पार्ट हैं। L में 4 सब ऑर्बिटल हैं। एक ये S, P, D, F। S की पोजीशन जो होती है 0 होती है, P की पोजीशन 1 और D की 2 और F की 3 होती है। ये पोजीशन होती है S की 0, P की 1, D की 2 और F की 3 होती है। विवर्स, -L से लेके +L तक अगर हम P की पोजीशन की बात करें, अगर P की वैल्यू P की वैल्यू क्या है? 1 है। और ये L के अंदर आते हैं S, P, D, F। तो अगर यहां से लें तो अगर P की वैल्यू -1, 0 और +1 होगी, क्या होगी? ऐसे आप लिखेंगे ना, -1, 0 फिर +1, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है। M की पोजीशन क्या पर डिपेंड करती है? L पर। अब आइए देखिए, इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। S 0, P का 1 है। P में आप जानते हैं कि कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। यहां से आप चलेंगे +, -1, 0, +1। D में क्या नंबर दिया हुआ है? D में दिया हुआ है 2। तो D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 1 प्लस तो हम यहां चलेंगे -2, -1, 0, +1 और +2। देखिए F की क्या पोजीशन थी? F की वैल्यू L के लिए कितनी थी? 3। L के लिए S की वैल्यू 0 है, P के लिए L की वैल्यू 1 है, D के लिए L की वैल्यू 2 है और F के लिए L की वैल्यू 3 है। L के लिए 3 है। तो देखिए इसमें कितने हैं? 7 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम यहां कहां से चलेंगे? -3, -2,
-1 0 +1 +2 +3। ये बात तो समझ, ये एल के लिए एस पी डी एफ की पोजीशन है। अब देखिए सब की पोजीशन हमें क्लियर हो गई। हमें क्या हो गई, सब की पोजीशन के एल के लिए एस, और एम एस पर डिपेंड करता है। एन जो है ये एन इस नंबर को बताता है, और एस निगेटिव राउंड ले रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, एस उसको बताता है। तो अब आपके पास चारों क्वांटम नंबर की पोजीशन आपके पास क्लियर हो गई है। अब किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के लास्ट मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप पता लगा सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं। हमें तो ये क्या है, 2p4। एन की क्या पोजीशन हुई, देखिए 2। एन की क्या पोजीशन है, एन ये जो नंबर है, कोई भी नंबर आ गया था, 3 आता, 4 आता, ये एन की पोजीशन। एल की पोजीशन क्या है, एल की पोजीशन है पी। एल की पोजीशन है पी, एन ये है, और पी में वैल्यू क्या रहती है, 1। अब हमें देखना ये कि हम किस इलेक्ट्रॉन की निकालने जा रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें किस इलेक्ट्रॉन की निकालने जा रहे हैं। तो लास्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन के, सपोज कर लीजिए कि हम इसकी निकालने जा रहे हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालने जा रहे हैं। तो देखिए ये कहाँ पर है, -1 0 +1 इसमें है ना। तो ये P1 आया, M क्या आएगा, M आएगा -1। M आएगा क्या आएगा, M आएगा -1। देख लीजिए। अब एक बचता है S। S जो बचता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन किस वे में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आएगा -1 -12 -12, क्योंकि यहां पर ये रिवर्स उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इस तरीके से आप किसी की भी पोजीशन आप निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये तब आपके समझ में आ गया कि ऑक्सीजन में इस इलेक्ट्रॉन की निकालना। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको इसकी निकालनी हो, सपोज कर लीजिए इसकी निकालनी है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। तो देखिए एन तो इसका 2 ही होगा, एन तो 2 होगा, और क्या है एल, वो तो पी होगा ही, पी है ये, और 1 ही होगा, 1 पी की वैल्यू 1 होती है, पी की वैल्यू 1 होती है। अब एम की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए यहां पर एम की वैल्यू बदल गई, +1 हो गई। क्या हो गई, एम की वैल्यू जो है +1, और एस की वैल्यू क्या हो गई, एस की वैल्यू हो गई +12, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है। इसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं आप, इस इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल भी और लिए लेते हैं। मान लीजिए किसी में 3D है, 3D2 है, क्या है, 3D2 है। अब 3D2 में हम
निकालेंगे। मान लीजिए इसमें पहले तो इलेक्ट्रॉन हम डाल लेते हैं। डी में 5 सब ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर 2 ही आएंगे क्योंकि 2 ही है, डी में 2 है। अब ये क्या बता रहा है? एल बता रहा है। ये क्या बता रहा है? एन बता रहा है। ये क्या बता रहा है? एल बता रहा है। ये क्या बता रहा है? एन बता रहा है। तो एन बराबर जो है 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है? एल। एल क्या है? डी। और डी में क्या रहता है? ये डी में क्या रहता है? 2। मैं पहले बता चुका हूं कि डी की वैल्यू एल के लिए डी जो है 2 रखता है। अब ये देखिए एम, हम इस इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं। किस इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं? पहले तो हम ये डाल लें -2 -1 0 +1 और +2। मान लीजिए इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। तो m की वैल्यू क्या होगी? -1। m की वैल्यू -1 होगी। इसी तरीके से s की वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +12। और देखिए, तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन को आप निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आप बहुत आसानी से, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन आप इसको थोड़ा सा याद कर लें। एक देखिए, मैथमेटिकल चीज़ में क्या है? कुछ नहीं, आपको एल के लिए एस की वैल्यू 0 है, एल के लिए एस की वैल्यू 0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 है। कोई मुश्किल नहीं। इसको आप थोड़ा सा आप दिमाग, अगर एक बार आपने कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है। प्लीज़, बस only that is my request to you. Please grow. For growing my channel, please like and subscribe my channel. Okay, thank you.